Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Its name is Pass Coaching Channel. This is our part 12th of chapter 7 Integration. In the previous video, we were discussed the type 13th. Now today in this video, we are going to discuss the new topic definite integral. From part 1 to part 11, we were discussed the concept of indefinite integral. Why indefinite integral? Because whenever you find the integration of fx dx, you have some values like fx plus c. That c is a constant number, so it represents indefinite integral because it represents entire class of antiderivative. Whenever you change the value of c, you have a new function fx, so it is known as indefinite integral. But what is definite integral? Let a function fx defined in the interval close interval to ab. कोई भी आपके पास फंक्शन क्लोज इंटरवल में जब डिफाइन हो, देन डेफिनेट इंटेग्रल ऑफ अ फंक्शन fx is denoted by this integral a to b fx dx. Now the area of integration is going to be shrinked like a limited. मतलब अब आपने जो fx की वैल्यू निकालनी है वो a to b इंटरवल के बीच में ही निकालनी है. What is the a is the known as lower limit. What is the b is the known as upper limit. So पहले आपने सभी जो स्टेप है फंक्शन के वैसे ही करने हैं जो हमने पार्ट 11 तक अभी किया है. जैसे आपको टाइप दिखे आपने वही कंसेप्ट वही मेथड यूज करना है, फंक्शन फाइंड करना है. लास्ट पे जो फंक्शन आता है, फर्स्ट बात इसमें प्लस सी नहीं लगानी. क्यों नहीं लगानी वो मैं आपको बताऊंगी. जो fx आएगा सबसे पहले आपने इस पे अपर लिमिट पुट करनी है, देन माइनस लोअर लिमिट. अब आप बोलोगे ना कि आपने सी क्यों नहीं लगानी, मैं बताती हूँ. सपोज a to b fx dx निकालना है. अब हमें पता है विदाउट दिस वी हैव fx प्लस सी. नाउ ए बी, इसका मतलब आपने अभी लिमिट पुट करनी है. सबसे पहले अपर लिमिट पुट करो तो वो x की जगह पे पुट होगी बिकॉज दिस इज अ वैल्यू ऑफ x. तो एफ बी प्लस सी. माइनस करनी होती जब आपने लोअर लिमिट पुट करनी है तो वो क्या बन जाएगा एफ ए प्लस सी. नाउ ओपन दी ब्रैकेट, वो क्या बन जाएगा एफ ए प्लस माइनस सी. सी कैंसल, देयरफॉर एफ बी माइनस एफ ए इज द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल. ठीक है, दैट्स वाई वी आर नॉट यूज्ड सी हियर. ठीक है, तो आपने याद रखना है. मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल समझाती हूँ. सपोज मैंने आपको बोल दिया आपने फाइंड करना है 1 से 2x² dx. फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द इंटेग्रल ऑफ x², दैट इज x³/3. डोंट पुट दी c हियर. नाउ 1 to 2 जो वैल्यू जैसे वहां पर रख दो. सबसे पहले आपने अपर लिमिट जो बड़ी वैल्यू है वो पुट करनी है. वो क्या बन जाएगा ओनली x की जगह पे 2³/3. फिर पुट करनी है माइनस जो आपकी लोअर लिमिट होती है, तो ये बन जाएगा 8/3 माइनस 1/3. टेक का एलसीएम तो आ जाएगा 7/3 इसका आंसर. सो इससे हमें क्या पता चलता है जो आपकी डेफिनेट इंटीग्रल वैल्यू है वो आपकी यूनिक वैल्यू आती है. सो द डेफिनेट इंटीग्रल हैज ए यूनिक वैल्यू. मतलब कोई भी क्वेश्चन करते हो उस पर आप अब लिमिट अप्लाई करोगे. सबसे पहले एज जैसे हम पहले वीडियो में करते थे इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, फिर पुट दी अपर लिमिट इन गिवन एंटी डेरिवेटिव and minus the lower limit, then take the LCM or simplify, we have a unique value of given function. सो आपने याद रखना है इंडेफिनिट इंटीग्रल में हम fx प्लस सी लिखते थे. मतलब ये एंटायर क्लास ऑफ एंटी डेरिवेटिव. इसमें बहुत सारे क्या इंटीग्रल्स के फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग आ सकते हैं बिकॉज दैट इज डिपेंड ऑन सी. नाउ आवर एरिया इज लिमिटेड. वी हैव टू डिस्कस द फंक्शन अब इन
close interval a to b. So our value is limited, our function has limited value, that's why it is called definite integral. मतलब इसकी एक definite value आएगी और वो unique value होगी. अब हम इससे related question solve करने जा रहे हैं. Now question is evaluate the integral of this. अब ये हमारा क्या है, indefinite integral है. Let I is equals to dx over 9 plus x square. अब हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले आपने इस पे देखना है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है. इसको मैं लिख सकती हूँ 3 की स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर. तो इस पे हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, वही ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला. मैं हिंट दे देती हूँ, आप फॉर्मूला खुद देख लेना. हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. यह होता है 1/a. ए हमारा 3 है, फिर tan इनवर्स x ओवर a. फिर इसके बाद हमने लगानी होती है 0 3, जो भी हमारी लिमिट वैल्यू है. देखो जो कांस्टेंट आप बाहर निकाल सकते हो, जैसे 1/3 है, इसको बाहर निकाल दो. अब इसमें पुट करो, पहले ये x की जगह पे रखनी होती है. तो tan इनवर्स 3 ओवर 3. जब लोअर लिमिट पुट करनी है देन पुट द नेगेटिव साइन. tan इनवर्स पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 0. अब हमें पता है 3/3 कितना होता है 1, तो ये tan इनवर्स 1 बन जाएगा, ये tan इनवर्स 0. और अब आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है. tan 1 किस पे होता है, π/4 पे होता है, और ये वैल्यू tan 0 0 पे होता है. तो ये सेम आ जाएगा, तो ये बन जाएगा π/12. तो आ गई हमारी डेफिनेट इंटेग्रल की यूनिक वैल्यू. मैंने बोला था ना, सिर्फ आपका एक लास्ट स्टेप नया ऐड हुआ है. जो स्टार्टिंग कंसेप्ट है, मेथड है, वो सेम एज इट इज वी वर डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोज. नाउ बस लास्ट में आपने ये याद रखना है, अपर लिमिट पहले पुट करनी है जो बड़ी वाली है, माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है. अगर कोई कांस्टेंट प्रोडक्ट में पड़ा उसको बाहर निकाल सकते हो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेलुएट द इंटेग्रल ऑफ 2 से 4 लिमिट. ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, x dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1. साफ साफ दिस रहा है, अगर मैं डिनोमिनेटर को t पुट कर देती हूँ तो ये डेरिवेटिव बन जाएगा दिस, और हमें क्या चाहिए, x dx देन dt ओवर 2 पुट इन द गिवन फंक्शन. तो हम क्या करेंगे, अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं. तो हमारा क्या बन जाएगा, 2 to 4 dt ओवर 2, और नीचे वाले को अभी हमने क्या पुट किया है, t, तो ये 2t बन जाएगा. इसको निकाल दो बाहर, तो 1/t dt. लिमिट आपकी एज इट इज चलेंगी, तो 1/2 log mod t. देखो आपने इसमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करनी, बिकॉज ये लिमिट हमारे x फंक्शन की है. तो सबसे पहले आपने यहाँ पे फंक्शन को पुट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1. अब हमें पता है जो हमने लिमिट पुट करनी है वो सिर्फ अंदर वाले फंक्शन पुट करनी है, कांस्टेंट को तो बाहर निकाल देते हैं. अब पुट कर दो. अगर मैं इसमें पुट करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, 4 की स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्या होता है लोअर लिमिट, तो पुट कर दो. बस x की जगह पे रखना है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा log 17, ये बन जाएगा log 5. ठीक है. नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी होती है log m माइनस log n. अगर दो log में डिफरेंस आ जाए तो वो नंबर डिवाइड हो जाते हैं, तो बन जाएगा 1/2 log, ये मेरा m है, ये मेरा क्या है n है. तो ये मेरे गिवन फंक्शन का आंसर आ गया. यहाँ पे एक स्टेप आपने याद रखना है, क्या, जब आप पूरा इंटेग्रल सॉल्व कर लो t में, देन जब लिमिट पुट करनी है वो x की लिमिट होती है, तो आपको इसको x में कन्वर्ट करना पड़ेगा. मतलब जो स्टार्टिंग में इसको ज्यूम किया वो वैल्यू पुट कर दो, देन आपने इसकी लिमिट पुट करनी है. नाउ नेक्स्ट, इवेलुएट द इंटेग्रेशन ऑफ 0 से π/2 sin रेज टू पावर 4 dx. अब हमें पता है साइन स्क्वायर x की वैल्यू तो मेरे को पता है 1 माइनस cos 2x ओवर 2 होती है, वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं. 0 से π/2 1 माइनस cos 2x ओवर 2 की पावर. अब ये तो साइन स्क्वायर है, आप एक स्टेप यहाँ पे लिख सकते हो, इसको मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर की स्क्वायर. ठीक है. तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू हमने पुट कर दी है, तो बाहर का स्क्वायर एज इट इज पड़ा है. अब नीचे क्या है 2,
2 की स्क्वायर 4, जो एक्स्ट्रा है कांस्टेंट उसको हम बाहर निकाल देते हैं, तो मेरा ये बन गया 1 माइनस कोस 2x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज़ कर लेते हैं, वो क्या बन जाएगा हमारा, पहले 1 आ जाएगा प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये मेरा आ गया। अब आप क्या करो, इंटेग्रल को सेपरेट कर दो, जीरो से पाई बाय 2 पहले 1 के साथ ले लो। देखो मैंने सबके साथ सेपरेट कर लिया इंटेग्रल, जो कांस्टेंट था वो बाहर निकाल दिया। अब ये भी ठीक है, इसका कर देंगे ये भी, बट यहाँ पे कोस स्क्वायर फिर आ गया, यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट कर दो। जैसे हमने साइन स्क्वायर की है वैसे हम कोस के कर देंगे, बिकॉज इनकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन का कोई कंसेप्ट नहीं है, हम इनके फॉर्मूला के थ्रू इनकी वैल्यू पुट करके इंटेग्रल सॉल्व कर सकते हैं। ये आ गया 1/4। अब इसकी इंटेग्रल क्या आएगी, एक्स, फिर इसकी लिमिट भी पुट करनी है इसमें 0 से पाई बाय 2, प्लस इसकी इंटेग्रल अभी मैंने सोल्व नहीं की है, पहले इसकी वैल्यू पुट करते हैं 1 प्लस कोस 2x/2 dx, प्लस इसकी सॉरी माइनस 2 है बाहर, इसकी इंटेग्रल क्या होगी, कोस की इंटीग्रेशन होती है साइन 2x, फिर x का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में, अब इसकी वैल्यू 0 से पाई बाय 2। अब पुट करते हैं वैल्यू, पहले आती है अपर लिमिट, यहाँ पे क्या जाएगा पाई बाय 2 माइनस लोअर लिमिट, ये तो हो गया, इसमें से मैंने 1/2 कॉमन निकाल दिया। अब 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x प्लस कोस की इंटीग्रेशन साइन डिनोमिनेटर में 2, फिर लिमिट एज इट इज। अब ये 2 एक्स्ट्रा ना, इस 2 के साथ इस 2 को कैंसिल कर दो तो माइनस आ जाएगी। अब हम लिमिट पुट करते हैं, लिमिट किस में है, इस x की जगह पे वैल्यू रखनी है, तो क्या आ जाएगा साइन 2x की जगह पाई बाय 2 माइनस साइन x की जगह पे 0। ये ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया बिकॉज माइनस है और जो स्टार्टिंग की थी वो एंडिंग भी ब्रैकेट है। अब ये तो क्या आ जाएगा मेरा पाई बाय 2 प्लस 1/2। अब लिमिट पुट करते हैं, पहले दोनों x की जगह पे पाई बाय 2 रखो, पाई बाय 2 प्लस साइन 2 इंटू पाई बाय 2 ओवर 2। अब माइनस दोनों x की जगह पे 0 कर दो, दोनों माइनस में ही लिख दो ये, ठीक है। अब इनको ओपन करते हैं, माइनस 2 के साथ 2 कैंसिल किया जाएगा साइन पाई, फिर ये माइनस माइनस क्या आएगी प्लस साइन 0, क्या आ गया पाई बाय 2 प्लस 1/2 पाई बाय 2, 2 के साथ 2 कैंसिल। याद रखना एक रिजल्ट साइन n पाई इज इक्वल्स टू 0 वेन एवर n बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब कभी भी आपका पाई के साथ कोई मल्टीपल इंटीजर आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है मैटर नहीं करता, बस पाई का मल्टीपल जो वो 0 जाता है, मतलब ये पूरी वैल्यू 0, ये भी 0, ये तो साइन 0 ये जाएगा, जे भी 0 खत्म। अभी बोला था साइन पाई, यहाँ पे इंटीजर क्या है 1, जे भी 0 ये भी 0, मतलब हमारा जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। ये बन जाएगा मेरा पाई बाय 4, ये तो पूरा 0 बन गया। टेक का एलसीएम, तो ये मेरा आ गया 2 पाई प्लस पाई मतलब 3 पाई बाय 16। तो ये हमारे गिवन फंक्शन का जो इंटेग्रल है, डेफिनेट इंटेग्रल यहाँ पे आ चुका है। बस आपने क्या करना है, इन ब्रैकेट्स को ध्यान में रखना और ध्यान से लिमिट की वैल्यू पुट करना। याद रखना जो भी वैल्यू पुट करना है बस x की जगह पे रखनी है और लोअर वैल्यू पुट करते हुए माइनस लगा देना है, फिर ये रिजल्ट याद रखना है। अगर सिमिलरली आपका कोस n पाई आ जाए तो वो होता है -1⁻n, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब जो इंटीजर उसके साथ लगा हो वो आप -1 की पावर पे लगा दोगे। या आप ऐसे याद रख सकते हो, अगर n इवन है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, अगर n ओड है तो इसकी वैल्यू -1 आएगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ इंटेग्रल ऑफ a to b x³ इज 0, मतलब हमें ये गिवन है कि अगर आप इस फंक्शन का इंटेग्रल सोल्व करोगे इसकी वैल्यू 0 आ रही है। साथ में आपको क्या गिवन है, इंटेग्रल फ्रॉम a to b फंक्शन x² dx की वैल्यू क्या है 2/3 है। तो आपने इसमें से a b की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, सबसे पहले ये हमें गिवन है तो इक्वल लेके चलना है। x³ की इंटेग्रेशन x4/4, इसमें यहाँ पे a रख दो, इस पे b इज इक्वल्स टू 0।
ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, तो यहाँ पे ओनली एक्स इक्वल ऑफ ए रह जाएगा। ये 4 उधर जाके 0 बन जाएगा। तब वैल्यू पुट करते हैं, पहले अपर वैल्यू फिर लोअर वैल्यू। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, बी स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर का स्क्वायर। ये बन गया मेरा पूरा ए की स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बार दोनों में माइनस, एक बार दोनों में प्लस। इसको सोल्व करो तो जहाँ से ये 0 के इक्वल आ जाएंगे दोनों। अगर मैं इसको रखूँ इसके इक्वल, तो बी स्क्वायर की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर आ गई। हमें पता है स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर कांट बी नेगेटिव, देयरफॉर विच इज नॉट पॉसिबल। ये तो पॉसिबल नहीं है, हम इसको क्रॉस कर देंगे, ये हमने नहीं लेना। वाई? बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर कांट बी नेगेटिव। तो अब हम इसको लेंगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी, ए स्क्वायर, स्क्वायर हटा के प्लस माइनस लगा लो, तो मतलब मेरी बी की वैल्यू प्लस माइनस ए आ चुकी है यहाँ पे। इसको चाहे आप 1 मार्क कर लो। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं, फंक्शन पे सॉरी। इसकी इंटीग्रल क्या होती है, x3/3 फ्रॉम ए टू बी 2/3। 1/3 कॉमन निकाल दो, पुट कर दो पहले b वैल्यू तो b की क्यूब फिर a की क्यूब, यहाँ पे 2/3, 3 के साथ 3 कैंसिल। नाउ b क्यूब माइनस a क्यूब इज इक्वल्स टू 2। अब ये हमारी इक्वेशन बन गई। हम लेंगे b की वैल्यू प्लस माइनस में है, तो फ्रॉम फर्स्ट व्हेन b की वैल्यू मैं a लेती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, a की क्यूब माइनस a की क्यूब इज इक्वल्स टू 2, तो 0 इज इक्वल्स टू 2। तो मतलब ये भी क्या है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो हमारा अब कौन सा केस रह गया, व्हेन b इज इक्वल्स टू माइनस ए। तो पुट करते हैं माइनस ए का क्यूब, यहाँ पे a क्यूब इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर दी। ये बन गया माइनस a का क्यूब माइनस a का क्यूब 2, तो ये बन गया माइनस 2a का क्यूब इज इक्वल्स टू 2। तो a का क्यूब क्या आ गया, 1, सॉरी -1। किसका क्यूब -1 होता है, ओनली -1 का, तो a की वैल्यू -1 आ गई। इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, सॉरी फर्स्ट में नहीं, b इज इक्वल्स टू माइनस ए में, तो b इज इक्वल्स टू माइनस ए की वैल्यू -1 आ गई, तो b की वैल्यू 1 आ गई। तो हमारा आंसर आ चुका है, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 1। बस आपने ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, इक्वेशन को सोल्व करना है, देखना कौन सा केस पॉसिबल है कौन सा नहीं। मैंने सभी केस इसमें डिस्कस कर दिए। पहले ये आया स्क्वायर तो नेगेटिव होता नहीं, क्रॉस, तो b की वैल्यू प्लस माइनस ए आ गई। अब b की वैल्यू 2 है, इसमें मैंने a पुट किया, वो भी कंडीशन क्या है, 2 नहीं, 0 इज इक्वल टू 2, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो मैंने b इज इक्वल टू माइनस से पुट किया, उसमें से a की वैल्यू -1 आ गई, तो वो a की वैल्यू -1 इसमें पुट कर दो, b की वैल्यू आ गई। तो ये क्वेश्चन ऐसे करने, कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसे 2 फंक्शन गिवन होंगे, बस आपने उनकी इंटीग्रेशन करके लिमिट्स पुट करके जो भी इक्वल्स दिए उसको सोल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ दिस। सबसे पहले इसको आइज्यूम कर लो, देन सेपरेट द इंटीग्रल e रेज़ टू पावर x sin x माइनस e रेज़ टू पावर cos x। अब ना आपका यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट यूज होगा, मतलब जब आपको एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव गिवन हो तब आपने ये कंसेप्ट यूज करना होता है, ठीक है ना। तब हम क्या करेंगे, हमें पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स, ठीक है, और कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। साइन का कोस एक्स होता है, बट यहाँ पे तो माइनस कोस एक्स है, और कोस एक्स क्या क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। इट मीन्स ये मेरा फंक्शन है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो हमारा आंसर आ जाएगा e रेज़ टू पावर एक्स कोस एक्स। लिमिट क्या है, 0 से π/2। अब अपर लिमिट पुट करो, मतलब x की जगह π/2, फिर लोअर लिमिट 0 पुट करो। मैंने पुट कर दी वैल्यू, यहाँ पे x की जगह π/2 रख दी, माइनस लोअर लिमिट x की जगह 0, कोस π/2 0 होता है, ये एज इट इज, e की पावर 0 1 cos 0 1, ये पूरा 0 बन गया, ये -1, तो हमारा क्वेश्चन आ गया। बस आपने ये स्टेप देखना है कि कौन सा फंक्शन कौन सा डेरिवेटिव है। साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स आ रहा है, बट इसके आगे माइनस लगा है तो नहीं, तो कोस का डेरिवेटिव किया माइनस साइन,
माइनस माइनस प्लस, हाँ प्लस साइन पड़ा है तो ये फंक्शन हो गया, ये उसका डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, सो फ्रेंड्स अब ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। अब बारी आती है आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन की। सो फ्रेंड्स ये रहे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन, इनको नोट कर लीजिए। आपने बस वही कंसेप्ट याद रखना है, कुछ नहीं, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में फंक्शन के इंटीग्रेशन सॉल्व किए वैसे ही करने हैं। एंड एंड में आपने क्या है, अपर लिमिट पुट करनी है फंक्शन में माइनस फिर लोअर लिमिट। ये मैंने साथ में आपको आंसर भी प्रोवाइड किया है। सो फ्रेंड्स आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन का। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।